गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमने पिछला एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर लिया है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बेसिक जर्नल चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो आज हम वहाँ से आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोगों को अगर ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात ही हो रही थी, बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग चीज़ों से मिलने वाली चीज़ों को ऑर्गेनिक बोला गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाद में बोला गया जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। फिर थर्ड चीज़ मैंने आपको ये नहीं बताई, कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव, जैसे तुमने देखा होगा CH4 मीथेन ऑर्गेनिक है ना, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। डेरिवेटिव मतलब जैसे तुम क्या करो, CH4 का ये देखो यहाँ से क्या करेंगे तुम लोग, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो तुमने इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मीथेन का पढ़ा है। ऐसा ही होता है ना मीथेन, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बोर्ड के हाल बहुत बेहाल है भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये बताओ, शांत हो जाओ एक मिनट, किसकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस बॉन्ड को अगर मैं अपनी तरफ खींच दूं ना बाहर, ये निकल के और यहाँ पे मैं Cl दे दूं, समझ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। तो ये क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है। इसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक है, जो आपके लिविंग थिंग से बनते हैं। सारी चीजें लिखना, पहली चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव से मिलके बनते हैं। थर्ड क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस डेरिवेटिव, उनके डेरिवेटिव से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपके एक साइंटिस्ट थे बर्जेलिस, जिन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका उसमें कोई वाइटल फोर्सेस होती है, दैविक शक्तियां होती हैं। लिविंग चीजें हम लोगों को कोई बना नहीं सकता ना, ठीक है। कहीं लैब में थोड़ा ना प्रिपेयर हो जाएंगे हम एनिमल, ठीक है, इस तरह से। तो कोई दैविक शक्तियां चाहिए। पर बाद में क्या, उनके एक स्टूडेंट थे वोलर, उन्होंने क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया था। दिख रहा है तुझे बोर्ड, थोड़ा आगे को आजा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे फिर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे चले थे। मैंने आपको कुछ कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताई थी, इतना पास भी नहीं आना इसके, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से बॉन्ड बनाता रहे, एक एलिमेंट अपने ही टाइप के एलिमेंट से बॉन्ड बनाए, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर किसकी होती है, कार्बन की। याद आ रहा है कुछ, कार्बन की कैटिनेशन सबसे ज्यादा होती है। डस्टर भी बेकार है, ये ऑफिस में कोई है भी नहीं लाएगा किससे। एक पेपर दे दो मुझे, कोई रफ पेपर। तो ठीक है जी, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4-5 पॉइंट लिख लो आप, ठीक है, बेटर रहेगा आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने बताया, क्या क्या बोला, जल्दी बोलो। लिविंग थिंग से मिलके बनते हैं। दूसरा, लिविंग थिंग में होते हैं प्लांट्स प्लस एनिमल्स में। दूसरा, और क्या होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। थर्ड, कार्बन प्लस हाइड्रोजन एंड उनके डेरिवेटिव। एग्जाम्पल में लिखेंगे CH4 से तुम्हारा CH3Cl बन गया, ये ऑर्गेनिक होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कुछ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिपेयर किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताया था। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि कैटिनेशन एक इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका क्या होता है भाई, कार्बन की बात नहीं हो रही है। कैटिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा, देखो
ध्यान से देखो भाई, तुम लोगों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? भाई शांत हो जाओ यार, हर एक एलिमेंट चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चाहता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, इसका 7, 8, 9, ठीक है। तो नोबल गैस बनाने तो इलेक्ट्रॉन भी तो लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? ये 2, 4 ऐसा ही होता है ना। 1s2 2s2, पूरा लिखूं? 1s2 2s2 2p2, ये है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। यहाँ पे कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे, अरे क्या बोल रही हूँ मैं यार, सॉरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने? 5, यहाँ 6, 7, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेंगे तुम लोगों को, अभी देखो ध्यान से। कार्बन के वैलेंस में होते हैं कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। वैलेंस मतलब बाहर। 1s2 वाले काउंट नहीं करने, 1s2 वाले काउंट नहीं करने हैं। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन मैं साथ में दे रही हूँ, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो काउंट करो, ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ले लिए इसने, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। 8, 2 अंदर वाले 10, तो यहां से क्या पता चला? कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, समझ रहे हैं? ये याद रखना है। फिर नाइट्रोजन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3, तो 3 ही चाहिए ना। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में होते 5, 1 2 3 4 5, 5 होते। ऑक्टेट पूरा करवाओ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, लो ये हो गए 5, 6, 8 हो गए। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन, 2। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के? 6, 1 7 और 1 8, कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन के वैलेंस में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 9 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो एक ये लो, 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 बॉन्ड बनाएगा। तो कैटिनेशन पावर, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 ही होता है। नोबल गैस 2 पे है तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना, अरे यार, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक एटम अपने जैसे एटम से कितने बॉन्ड बनाएगा? एक एटम अपने जैसे एटम से कितने बॉन्ड बनाएगा? एक एटम अपने जैसे एटम से कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूं, यहां देखो ध्यान से, आवाज क्यों आ रही है प्रज्वल? कैटिनेशन में क्या है? जैसे मैंने तुम्हें कहा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है? 3, 1 2 3 बनाता है। पर ये तीनों अपने से ही बना दे, ऐसा कभी देखा है? ये स्टेबल भी तो होना चाहिए ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है अपने जैसे, वो स्टेबल भी होना चाहिए। नाइट्रोजन में इतने लोन पेयर होते हैं, रिपल्शन होता है, स्टेबल ही नहीं होता, स्टेबल ही नहीं होता, ठीक है। तुमने देखा होगा फ्लोरीन के बॉन्ड बना दो, तुम बोलोगे फ्लोरीन फ्लोरीन बना दो, एक ही बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगर बन भी गया, वैसे ये भी स्टेबल नहीं होता, 3 लोन पेयर होते हैं, स्टेबल वैसे नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, 1 2 3 4, तुमने कार्बन कितनी सारी चेन पढ़ी होगी? पढ़ी है? कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है अपने जैसे कार्बन से ही। कार्बन की कैटिनेशन मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? कार्बन का बॉन्ड एक तो स्टेबल होता है, क्या होता है? स्टेबल होता है, और मैक्सिमम कैटिनेशन पावर भी होती है, ठीक है। कार्बन ही एक पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा है जिसकी कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है। अगर कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कंपाउंड मिलने वाले हैं कार्बन की वजह से ही, कार्बन की बॉन्डिंग की वजह से ही, ठीक है। ये हमारा कुछ परसों वाला इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पर कितने कितने बॉन्ड कौन बनाता है, ठीक है। लिखना है नहीं लिखना? कर दूं मेरा अब इस पोर्शन?
देखो जी, इसके आगे चलते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, ठीक है। कौन सा हेलो एल्केन? अच्छा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर याद आ रहा है तुम लोगों को? हेलो अरीन, मैंने कल तुम लोगों को बोला था कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतनी, कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम होती है तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते हैं। ये देखो, कार्बन की कैटिनेशन मैक्सिमम है, क्या बोला था? मैक्सिमम है। तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड क्या होंगे? स्टेबल होंगे। मतलब ये तो स्टेबल होते ही हैं। स्टेबल होंगे तो क्या होगा? आपको कार्बन कार्बन के मिलियंस कंपाउंड मिलेंगे, मिलियंस कंपाउंड मिलेंगे। जो ये मिलियन कंपाउंड है, इन कंपाउंड के सबके नाम अलग होते हैं। हमारी पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 226 कितने? पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन? 8 मिलियन है ना? चलो जितना भी है, ठीक है। पूरे आपके वर्ल्ड में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 800। ठीक है जी। वर्ल्ड की जो भी अरे सुन लो यार, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, तुम फिर बकवास कर रहे हैं। वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग मान लो कितने, 8 करोड़, 8 से 80 करोड़, कितने करोड़ है? 8,000। हाँ, जो भी है, ठीक है। तो मतलब इतने करोड़ लोग हैं, तो उन सबके नाम ही यूनिक है, ऐसा है? मतलब सबके नाम यूनिक है क्या? सबके नाम यूनिक तो नहीं है, है ना। 5th पॉइंट, तो आपका एक यूनियन है। यूनियन का मतलब समझ आता है? क्या होता है यूनियन? संगठन। एक संगठन है जिसने क्या किया, जिसका नाम है आईयूपीएसी। क्या है संगठन का नाम? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ये एक यूनियन है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, संगठन है, जिसने क्या बोला, हमारे दुनिया में मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने मर्जी कंपाउंड बढ़ते रहेंगे, हम उनके नाम एकदम अलग रखेंगे, यूनिक नाम होंगे सबके। तो यहाँ से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके जो नेम होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था आईयूपीएसी नेम करने के लिए। क्या बोला था? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सुफिक्स लिखते हैं। वर्ड रूट में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम ऐसा नहीं है एक कार्बन को तू इधर पकड़ ले, दूसरे को उधर, बॉन्ड तो बना होना चाहिए, है ना। कार्बन कार्बन के बॉन्ड, एन इन आई नहीं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना। एक कार्बन तो मिथ बोलेंगे, इथ प्रोप ब्यूट ये पढ़ लिया था। फिर सुफिक्स 2 तरह के थे, बोलो। प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे, ठीक है। जिस ऑर्डर में बोली उसी ऑर्डर में नाम लिखने हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में मैंने क्या क्या बोला था आने को? एक साइक्लो आएगा। प्रीफिक्स में 2 चीजें आएंगी, एक साइक्लो आएगा, सारे हेलोजन आएंगे, एक्स आपका, और क्या? OR, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, जो भी है। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। अगर मैं RH लिख दूं तो एल्केन, एल्केन, एल्काइल, एल्केन अलग चीज। अब देखो, जैसे इसमें नाइट्रो है, ये हमेशा प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा। इसमें जैसे फिनाइल है, फिनाइल भी प्रीफिक्स जैसे बिहेव करता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? चलो जैसे जैसे याद आएंगे, तो कुछ ही होते हैं ये प्रीफिक्स, ठीक है। सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स, ये कुछ करा था ना, ऐसा कुछ। तो ये वाली नेमिंग आप लोगों को आनी चाहिए वैसे तो, है ना। हम ज्यादा करेंगे नहीं, तो अब ज्यादा जाने की इस पे जरूरत है नहीं। तो अब बात करते हैं एल्केन की। अब 7th पॉइंट है तुम्हारा एल्केन। क्या है? एल्केन। एल्केन का मतलब कोई R ग्रुप है, लंबी चेन है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है? बोलो। कोई लंबी चेन है, उसके साथ तुम्हारा क्या है? कोई लंबी चेन है, चलो यही है लंबी चेन, सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन है, ठीक है। ये एल्केन है।
एल्केन से क्या बनाना है? हेलो एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला है, कर लेंगे? CnH2n+2। अगर मैंने तुम लोगों को बताया ये बोलो C4H10, क्या ये एल्केन है? C4H10 एल्केन है? कैसे पता चला? फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 8 + 2 10 होने चाहिए। अगर मैं ये बता दूं ये तुम्हारा एल्केन है भाई, है ना? अगर मैं कह दूं C4H8 ये एल्केन है? एल्केन तो नहीं है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हेलो एल्केन की। किसकी बात करेंगे? हेलो एल्केन। समझ आ गया ना? अब हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन क्या होगा? हेलो का मतलब समझ आ रहा है? हेलोजन। हेलोजन में कौन आता है? जल्दी बोलो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये है हेलो ग्रुप, इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं। एल्केन, एल्केन का मतलब ये देखो, ये है तुम्हारा CH4। एल्केन ही तो है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। और रूल फॉलो होना चाहिए एल्केन वाला, पता चले तुम बोलो मैम ये एल्केन। लो, क्या ये एल्केन है? CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन है? ये एल्केन नहीं है। अगर इसको बनाओगे ना, ये एल्काइन है, एल्काइन। ठीक है? अरे क्या होती है स्पेलिंग? चलो जो भी है, ठीक है, छोड़ो। ठीक है ना, ये एल्काइन है। एल्केन चाहिए, एल्केन से हेलो बनाना है, एल्केन से हेलो बनाना, एल्केन से, समझ रहे? इसको करो जरा, क्या हो गया ये? CnH2n+2। Cn कितना है? 1। इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये? 1। 2 × 1 2, जमा 2 4। तो ये एल्केन का पार्ट है ना? तो अब देखो हेलो एल्केन क्या होता है? एल्केन से, अरे भाई शांत हो जाओ, एल्केन से तुम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, वहां हेलोजन ले आओ। कैसे रिप्लेस करोगे? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ माइनस कर दो, अरे सॉरी, इसको निकालो यहाँ से और यहाँ पे ऐड करो Cl। और ये ऐड डायरेक्ट नहीं होता, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में नेसेंट आपका Cl है, सीधा डाल दिया, सीधा निकाल दिया, है ना? बॉन्ड बने तो स्टेबल होंगे, कुछ रिएक्शन करनी पड़ेंगी, पर ये मैं आपको समझा रही हूँ क्या है ये, है ना? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये Cl, क्या बन गया ये? CH3Cl। क्या है ये? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन में फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला बताओ। CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला बताओ। CnH2n। हेलोजन तो है, जितना हेलोजन ऐड करेंगे, ये Cl आ रहा है ना, जितना Cl ऐड करेंगे उतना यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। CnH2n+2 फॉर्मूला बताया था, +2 फॉर्मूला, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करना है। एक हाइड्रोजन माइनस करो, क्या हो जाएगा? CnH2n+2 -1 हाइड्रोजन कर देंगे, -1 ये यही कर देना माइनस यार, है ना? ये +2 को ये करना, ठीक है ना? ये +1 कर दो Cl, इस तरह ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। CnH2n+1 हाइड्रोजन इतना है Cl, ठीक है? हेलो एल्केन हो गया, कैसे बनता है हो गया, समझ आया क्या होता है? अब हेलो अरीन क्या होता है? इसको कभी नहीं बेंजीन के साथ हेलो एल्केन। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना? अब हेलो अरीन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरीन क्या होता है। अरीन होता है एरोमेटिक रिंग। क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। क्या होता है अरीन? एरोमेटिक रिंग। पता है क्या होती है? यस सर। एरोमेटिक कंपाउंड, हक्कल रूल वगैरह पढ़ा है कुछ? यस सर, ऑटोमेटिक पढ़े हैं। देखो
थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होने की कुछ कंडीशन है, याद रखना भाई। एरोमेटिक कंपाउंड होने की कुछ कंडीशन है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड होने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सेकंड आपका क्या होना चाहिए? उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। पर ये एक्चुअल में है नहीं, तो अभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम एरोमेटिक पे आ जाएंगे एक लेक्चर पूरा खत्म वही हो जाएगा, है ना। और क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, पता है? ये हक्कल रूल बोलते हैं इसको, हक्कल रूल को फॉलो करता है। और फोर्थ, जितने भी एटम है सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? या तो sp2 होनी चाहिए या sp होना चाहिए, तभी तो प्लेनर होंगे। फिफ्थ, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। प्लेनर मतलब जैसे इस पे मैं बनाऊं वैसा ही होना चाहिए, पता चले कार्बन की तरह इसकी तरह टेट्राहेड्रल दिख जाए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आगे ये पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने की कंडीशन क्या है? sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर, याद आ रहा है? ट्रायगोनल प्लेन sp में लीनियर होती है, तो लीनियर प्लेन में नहीं आता, लीनियर प्लेनर, ठीक है ना। इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ 6th पॉइंट, जैसे मैंने यही बना दिया, लो, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक की कंडीशन बताओ। साइक्लिक होना चाहिए, है ना। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। यहाँ बताओ sp2 है ये? नहीं मैम, अभी तो नहीं। अभी देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। पूरे करवाने में लिखूं ना लिखूं? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड है? 4। और जो भी CH3, ये ऐसा है यार, ये ऐसा ऐसा, है ना। ये वाला पॉइंट तुम ध्यान से रखो। यहाँ हाइड्रोजन आगे आ रहा है, यहाँ पीछे जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगी। अगर मैं ये अबव द प्लेन ऐसे लिख रही हूँ ना, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन, ये डैश पे पीछे जा रहा है, तो ये प्लेनर है। प्लेनर है, ये प्लेन है, प्लेन के आगे भी हाइड्रोजन चला, पीछे भी चला, ये तो प्लेनर नहीं है। ये तो sp3 होना ही नहीं चाहिए एरोमेटिक के लिए। तो sp3 कार्बन आ गया, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक तो नहीं है। पर अगर मैं इसके नीचे और आपको बता दूं कि अगर मैंने ये बना दिया, लो, साइक्लिक है, सारे sp2 हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है, हाँ या ना? कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। ये देखो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 और 1 4। 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 1 2 3, कितने S है? 3। P तो काउंट ही नहीं करते। 1 2 3, S का एक ही ऑर्बिटल होता है, P के 2 होते हैं। क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। टोटल S 3 है ना, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। सारी की सारी जगह देखोगे sp2 है। साइक्लिक है, प्लेनर है। अगर sp2 है तो प्लेनर है, ठीक है। अगर sp2 है तो प्लेनर है। प्लेनर है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। हक्कल रूल को फॉलो करने का मतलब, ये थोड़ा ध्यान रखो, ऑड ऑड बॉन्ड होंगे, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे तो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इवन होंगे नहीं फॉलो करेगा। ऑड दिख रहे हैं, वैसे इसमें फिल कर दो ना। n की वैल्यू कितनी है? क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो, ये एरोमेटिक पे गलत पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा कहीं और से कहीं और ही पहुंच जाएंगे, है ना। बता रही हूँ ना, टेंशन मत लो। ये क्या है? बेंजीन। क्या है ये चीज़? बेंजीन। एरोमेटिक है ना, पता चल गया एरोमेटिक डेफिनेटली है। ये डेफिनेटली एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उसको एराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये बेंजीन है इसको मैं एराइल बोलूंगी। क्या बोलूंगी? एराइल, ठीक है। तो ये क्या है? एराइल।
एराइल इसी को ही बोलूंगी, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेलो अरीन क्या है? हेलो अरीन का मतलब एराइल, एराइल का एक हाइड्रोजन, जैसे देखो ये बेंजीन है ना भाई, एरोमेटिक है, ये इस तरह से हर जगह हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन के सारे ये इसका फॉर्मूला बताओ जरा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, ठीक है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को निकालो और एक Cl को डालो तो क्या बन जाएगा ये? हेलो अरीन। ये Cl आ गया। देखो ये हेलो है, ये अरीन है, अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, हेलो अरीन या फिर एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, समझ गए? तो हेलो अरीन क्या है? जब तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकालकर हेलोजन डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? हेलो अरीन। लिखो डेफिनेशन, हेलो अरीन, when hydrogen is replaced from, कहां से रिप्लेस होगा भाई? एरोमेटिक रिंग by the addition of Cl, Cl नहीं हेलोजन लिखो इसको, X, by the addition of X क्या है? हेलोजन, by the addition of हेलोजन, हेलोजन के एडिशन पर जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें से जो तुम एरोमेटिक को क्या बोलते हैं? एराइल भी बोलते हैं, यहाँ लिखो AR1, एराइल, ठीक है। एराइल कंपाउंड में से अगर तुम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हेलोजन को डालेंगे, उसको बोलते हैं हेलो अरीन या एल्काइल, सॉरी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और इसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हें पता है, ये एराइल है, ये हैलाइड है, इसको बोलते हैं एराइल, ये हैलाइड, एराइल हैलाइड या हेलो अरीन, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। हेलो को क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलता है? प्रीफिक्स को पहले लिखो, तो हेलो को हमने पहले लिखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये है। और अगर तुम कॉमन नेम करेंगे तो कॉमन के अकॉर्डिंग क्या है? हैलाइड को एज अ फंक्शनल ग्रुप लिखो, हैलाइड बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, क्या हो गया इसका नाम? एराइल हैलाइड, है ना, एराइल हैलाइड, या फिनाइल भी बोल सकते हैं इसको तुम, फिनाइल हैलाइड, है ना। हो गया, ये वाला पॉइंट एकदम समझ आ गया ना? अगर ये समझ आया तभी चैप्टर पे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन करनी है ना अब आगे। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, हाँ फिनाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं ना। हो गया, कर दूं अब ये वाला पोर्शन? जितना जल्दी तुम अपने माइंड में याद कर सकते हो ना चीजें, उतना जल्दी सिलेबस होगा अब, ठीक है। होगी वीडियो सेंड, चेक करिए। देखो जी ध्यान से, तुम्हें 2 ही पॉइंट याद रखने थे यहां से। पहला याद रखना है एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करो, इतना याद रखना है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करो। एल्केन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करो, क्या बनेगा? ये हेलो एल्केन बनेगा। या फिर दूसरा, एल्केन से एक हेलोजन को माइनस करो और यहां पर ऐड करो जो ऊपर कर रहा है, इसका नाम क्या बोलेंगे? हेलो को पीछे लिखो, क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? ये जैसे CH4 है, CH4 से मैं क्या बना रही हूँ? ये CH3Cl बना रही हूँ, माइनस हाइड्रोजन प्लस Cl। अब इसका नाम क्या है, इसका बताओ जरा। मीथेन। तो ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। देखो हेलो को आगे लिखो, लिख दिया, प्रीफिक्स आगे लिख दिया। जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो प्रीफिक्स पहले लिखते हैं मेन चेन से। प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे? क्लोरो, क्लोरो एक कार्बन है, क्लोरोमीथेन, ठीक है जी, पहला नाम। दूसरा नाम, दूसरा मिथाइल को आगे लिखो, क्लोरीन को पीछे ले जाओ, प्रीफिक्स क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल को प्रीफिक्स आगे लिखो, चेन को आगे, इसको पीछे ले जाओ, मिथाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है ये?
यही पॉइंट याद रखना है इसमें। सेकंड पॉइंट है आपका क्या, अब आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन, अब हेलो अरीन बनाना है। क्या बनाना है, हेलो अरीन। हेलो अरीन कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड को एराइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल कंपाउंड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, जब भी कुछ चीज रिप्लेस की जाती है उसको नीचे लिखते हैं भाई, ऐड करने वाली को ऊपर लिखते हैं, है ना। जब इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक यहाँ पे क्या डाल दिया, हेलोजन को ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन गया, ये Cl। बाकी जगह हाइड्रोजन 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 ही है। इसका नाम बताओ क्या बन गया, ये एराइल क्लोराइड। क्या बोलूं मैं इसको, एराइल क्लोराइड भी बोल सकती हूँ, है ना, पहला। दूसरा क्या बोलूं, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे अब क्लासिफिकेशन पे चलने वाले हैं, है ना। ये वाले पॉइंट नोट करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो आगे की स्टोरी बता दी वो किसी कर्म की नहीं है ना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अब, ठीक है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ही पढ़ रहे हैं अभी हम, अरीन हमने छोड़ दिया। ठीक है, हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, कुछ कॉमन नेम है याद रखना, ठीक है। देखो जी ध्यान से, डिग्री ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग हम हेलो एल्केन को क्लासिफाई करते हैं। बोलते हैं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। पढ़ा है ऐसा कुछ? जैसे मैं कह रही हूं, मैंने कहा ये है तुम्हारा CH3Cl, एक ये है, फिर मैंने कह दिया यहाँ Cl। अरे यार तुम हिल क्यों रहे इतना, फिर मैंने एक और बना दिया CH3Cl, फिर मैंने और लिख दिया CH3 हाइड्रोजन Cl। पहले तो अगर तुम्हारे दिमाग चलते इसका नाम बताओ। किसका नाम? अब तुम IUPAC के अकॉर्डिंग बताना है। किसके अकॉर्डिंग? IUPAC के अकॉर्डिंग बताओ नाम। IUPAC क्या बोलता है, जब सारे हेलोजन उसको आगे लिखो। क्लोरो एक कार्बन है, मिथ सारे सिंगल बॉन्ड है, मिथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरो मिथेन। यहाँ पे इसका नाम बताओ जरा। इसको अगर मैं लिखूंगी, क्या ये चीज तुम्हें ऐसी नहीं दिख रही है? CH3 है, CH2 है, Cl है, ऐसी तो है CH3। अरे बोलने से पहले सुन लिया कर यार, मान लिया मैंने, क्लोरोमीथेन। ये देखो अब क्या बोला है मैंने तुम्हें, जब मैंने बताया IUPAC ने क्या बोला, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो। प्रीफिक्स में कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, एल्काइल ग्रुप सारे। तो सबसे आगे कौन आ रहा है? क्लोरीन प्रीफिक्स है, तो लिखो इसको क्लोरो। कहाँ पे आ रहा है? एक पे, तो 1 क्लोरो हो गया, प्रीफिक्स आ रहा हो गया। अब बचा कार्बन चेन। कार्बन चेन, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखूं? पहले तो कार्बन एटम कितने हैं? दो को क्या बोलेंगे? इथ। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? एक। क्या बोलूं? इथेन, ठीक है। 1 क्लोरोइथेन। इसका नाम? पहले कार्बन बता, पहले नंबर, लंबी चेन ढूंढो पहले, कितनी है? 3 की है ना लंबी चेन, ये वाली 3 की लंबी चेन है। तो इसमें
पहले बताओ आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है। इस मेन चेन को छोड़ के जो भी बाहर दिख रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? क्लोरीन और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों को पहले लिखना है। दोनों पहले सी आएगा या एम आएगा? तो क्या लिखूं? 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रॉप। अब ये लिख दिया कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, प्रॉप एन आ गया। ठीक है, इसका नाम बताओ। कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो चेन कितने की है? 3 की। उसको छोड़ के जो भी दिख रहा है वो सारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये CH तुम्हारा क्या है? ये सारा बोलो भाई 1 2 3 2 क्लोरो, आगे सब्स्टिट्यूएंट पूरा खत्म हो चुका है। अब क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड रूट। कार्बन एटम कितने हैं? 3 के। क्या बोलते हैं 3 को? प्रॉप एन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे थे? डिग्री की बात कर रहे थे। तुम्हें बोला है, तुम्हें पेपर में बोलेंगे ना 1 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री हेलोजन का रिएक्शन करना है, 1 डिग्री का करना है, 2 डिग्री का करना है। देखो अगर क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ी है, जिस कार्बन से जुड़ी है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी। ये कितने से जुड़ा है? 1 से भी नहीं, तो इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं वैसे, पर तुम्हारे सिलेबस में होता नहीं है, सुपर 0 डिग्री बोलते हैं इसको ना, तो इसको 1 नहीं बोलना। तुम क्या बोलेंगे? अगर कोई हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री देखी जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये हेलोजन कार्बन पे जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। 2 को बोलते हैं सेकेंडरी। ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 2 R से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, यहां पे देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का। कैसे पता चला? 1 R 2 R 3 R, तो क्या है ये? 3 डिग्री हेलोजन। ठीक है जी, ये वाला बताओ। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितना है? एक R ग्रुप, सिर्फ एक। क्या बोलूं इसको? 1 डिग्री हेलोजन। ये है 1 डिग्री हेलोजन। हो रही है ना हेलोजन की क्लासिफिकेशन। ये क्या है? जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आगे। कार्बन की तो डिग्री देखनी है यार। अगर नहीं है 0 डिग्री नहीं बोलते इसको। ठीक है, सुपर प्राइमरी बोलते हैं। तुम्हें 1st डिग्री, तुम्हारे सिलेबस में 1 डिग्री होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये भी 1 डिग्री है। क्या है ये? 1 डिग्री हेलोजन। तो हेलोजन, ये देखो हेलोजन तो बोलेंगे ना हेलो एल्केन का प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलो एल्केन। हो गए? डिफाइन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना? प्राइमरी हेलो एल्केन लिख देना ये ना, सेकेंडरी हेलो लिखना पूरा इसको, हेलो एल्केन, क्योंकि हेलोजन भी है एल्केन भी है। प्राइमरी हेलो एल्केन, है ना? फिर है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करनी है हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तुमने देखी sp, sp2, sp3, sp2, sp3, है ना? देखो जी, इसमें 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है भाई। वैसे तो तुम याद रखेंगे बहुत बेटर है, नहीं रखेंगे फिर आगे जैसे बोलेंगे ना बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बेंजाइल क्या होता है। पता है। बेंजल, बेंजो, पता है क्या होता है? बेंजो, बेंजाइल के ऊपर वो ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो देखो इसमें ना 2 तरह की, जो भी मैं बातें बोलूं याद कर लेना। ठीक है, एक होता है विनाइल क्लोराइड, बहुत बार पढ़ा होगा, विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दो, एलाइल क्लोराइड की कर लो, है ना? फिनाइल तो चलो कर ही लेंगे, है ना? अब देखो विनाइल, एक होता है एलाइल। विनाइल और एलाइल में क्या डिफरेंस होता है देख लें। विनाइल क्या होता है? एक जो ये डबल बॉन्ड है ना CH2, इस डबल बॉन्ड पर जो ये पोजीशन है इसको विनाइल बोलते हैं। मतलब ये विनाइल ग्रुप है, CH2CH, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, 4 बॉन्ड। यहाँ देखो इस कार्बन ने कितने बनाए हैं? 2। हंस रहा है यार। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है?
4 बनाता है। बनाए हुए कितने हैं? 2 हाइड्रोजन से बने हैं, 2 4, यहाँ पे 2 इधर, तीसरा इधर, 4, सॉरी 1 2 3, चौथा इधर, ठीक है। पर जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ तुम देख लेना कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हर जगह। वो अदर क्या कर रहा है, कभी सीटियां मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये वाला सीटियां मेरे साथ। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये विनाइल ग्रुप है। अगर तुम्हें कल को बोल दे विनाइल क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, विनाइल क्लोराइड की डिग्री बता दो, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बता दो, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। लीनियर होता है, कैसा होता है, या फिर प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो बता पाओगे। तो ये वाला जो ये है विनाइल ग्रुप, याद हो गया, CH2CH, और बॉन्ड 4 4 ही बनाता है, स्टेबल भी होना चाहिए। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, 1 2 3 और एक चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं बात करूंगी विनाइल क्लोराइड की। किसकी? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होगा? ये तुम्हें पता है, ये वाला ग्रुप विनाइल है, ये विनाइल ग्रुप है। यहाँ पे एक पॉइंट तो रखना पड़ेगा, ये पूरा विनाइल है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। एक क्वेश्चन है, तुमसे पूछा जाए जो विनाइल क्लोराइड है उसका वो बता दो, डिग्री बता दो। डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, डिग्री बताओ जरा विनाइल क्लोराइड की। विनाइल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है? 1 से, तो क्या होगी इसकी डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है विनाइल क्लोराइड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या, इधर क्या देख रहा है, ये देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में कौन काउंट होता है? सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 का मतलब S का 1 P के 2, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो जाए तो लीनियर हो जाए। sp2 तुम्हारा लीनियर है, नहीं उल्टा बोल दिया, sp लीनियर है, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायंगल है फिर प्लेन में है, तो प्लेन में ही तो है ये, देखो ट्रायंगल ही तो बना हुआ है, ट्रायंगल ही बनाया है मैंने उसमें, ट्रायंगल नहीं है वो, देखो प्लेन में ही। ऐसा तो नहीं है ये क्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहा है या पीछे को, ऐसा तो नहीं है, मतलब जो दिख रहा है वैसा ही है, समझ रहे हो गौरव? तो ये प्लेनर है, समझ गए। अब एलाइल की बात पूछें, क्योंकि बहुत रिएक्शन आती है जिसमें पूछते सीधा एलाइल बता दो। एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन करो किसी के साथ, है ना। एलाइल ग्रुप क्या होता है? एलाइल ग्रुप का मतलब होता है, ये देखो भाई, ये है तुम्हारा, तुम्हें कार्बन की वैलेंसी हर हाल में पूरी करनी है। CH3 CH, एक सेकेंड मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, ये है ना, ये कार्बन की वैलेंसी बताओ इसकी पूरी है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ 2 आपस में, 4 हो गए। यहाँ पे बताओ कार्बन का 1 2 3 4, यहाँ पे बताओ 4। तो इसका ये वाला, ये तो था, इसमें और इसमें डिफरेंस देख पा रहे हो? ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है, ये पूरा विनाइल है, पर यहां से यहां ये एलाइल है, ये CH2 भी आ गया, ये एलाइल है। ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलाइल। क्या बोलते हैं? नहीं, विनाइल का मतलब यही है, CH2 CH के साथ आगे कुछ जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे CH2 भी आ गया, कार्बन और आ गया, CH2 है ना। ये है एलाइल। क्या है? एलाइल। समझ आ रहा है एलाइल क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं एलाइल, एलाइल क्लोराइड ही बना दो जरा, एलाइल क्लोराइड लिखो जरा। एलाइल क्लोराइड कैसा दिखेगा? एलाइल क्लोराइड, पहले तो एलाइल ग्रुप पता होना चाहिए। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH2, ये एलाइल ग्रुप है, आगे कुछ बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है। अगर आगे जो क्लोराइड बोले क्लोरीन लिखो, फ्लोराइड बोले फ्लोरीन लिखो। बताओ ये कैसा है? डिग्री बताओ इसकी, डिग्री बताओ। प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेकेंडरी है। डिग्री कैसे पता चलती है? जिस कार्बन, जो हेलोजन, अरे कार्बन की डिग्री देखते हैं, हेलोजन की थोड़ी देखते हैं। हेलोजन के पास जो नियरेस्ट कार्बन है, उस कार्बन, वो कार्बन कितने आगे कार्बन से जुड़ा है? कितने से जुड़ा है? 1 से। तो क्या डिग्री है?
प्राइमरी, दो से जो है मैम, अरे इसके साथ में दूसरे का मतलब इसके साथ आगे देखना। अरे इसके साथ है जुड़ा उसी वाली कार्बन के साथ है। उसी वाले कार्बन के साथ दो जो है जुड़े हैं। कहाँ है दो, दिखा जरा मेरे को। एक CH2 उससे पीछे CH और डबल बॉन्ड के पीछे CH। जब मैं यहाँ पढ़ा रही थी तब क्या था, तब कहाँ था तेरा दिमाग है? ये बताइए टर्शरी कौन सा है इसमें, ये कौन सा है? ये ये भी क्लास में तुम अटेंटिव होके सुना करो, वापस फिर बार बार रिपीट करना पड़े तो बेटर नहीं रहेगा। ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है? 1 2। उस कार्बन पर कितने हैं? 2 है। पर यहाँ पे देख ले इस कार्बन पे कितने हैं? कहाँ गया ये? इस कार्बन पे सिर्फ 1 ही, 2 कहाँ दिख रहे थे को? ये 1 ही नहीं है, 2 कार्बन जो है मैम। पूरा आर ग्रुप देखना है, आर ग्रुप, आर ग्रुप देखना है, आर ग्रुप। यहाँ देख अलग अलग जुड़े हैं, ये अलग ये अलग। कल को तो तू बोल दे 5 6, इतनी तो डिग्रियां ही नहीं होती अच्छा समझ गया मैम, समझ गया। है। तो जब मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा ना मतलब मुंह बंद रखा करो और ध्यान दिया करो, ठीक है? बताओ इसकी डिग्री क्या है? प्राइमरी। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे कितने आर ग्रुप है? सिर्फ 1 आर ग्रुप है। अब ये बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहां देखो जी, ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 है, ये Cl है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे? सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। कितने सिग्मा बॉन्ड है? जब इसको खोल के लिखेंगे तो ये कार्बन है, कार्बन के पास क्या है? 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन Cl, इधर CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ही है ना? इस कार्बन के पास बताओ 1 2 3 4 कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है तो पहला S बनाता है, दूसरा P P P P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4 है तो sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? इस वाले की यहां देखो कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 कार्बन वाला सिंगल होगा, 1 ये सिंगल, 1 ये सिंगल। कितने हैं टोटल सिंगल? 3 है ना? 3 को 1 S का, 2 P के, sp2। ये वाली हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये कार्बन है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के। तो पहले ना इसको खोल के लिख देना कि एक्चुअल में दिखेगा कैसा। ये ऐसा है ना, तुम्हारा कार्बन है, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ बताओ कितने सिंगल है? 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है। sp2 अरे यार 3 है ना, 3 का मतलब क्या होता है? देख 1 S है, अरे तुम देखो यार 3 है ना टोटल, 3 डब्बे काउंट करने हैं। 3 है, 3 डब्बे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 डब्बे हैं ये। तुम्हें पता है ये S ऑर्बिटल होता है, ये P ऑर्बिटल होता है। तो तुझे तेरे को 3 लाने हैं, 1 2 3, S का 1 P के, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन हो गया हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एलाइल विनाइल पता चल गया कैसा दिखता है, क्या होता है, ठीक है? अब इसके बाद आगे बताती हूँ भाई, जो चीजें बता रहे हैं वो माइंड में रखो एकदम। कुछ बोला? चले आगे। देखो जी, इसके आगे करेंगे अब बेंजाइल की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? बेंजीन के डेरिवेटिव की बात करते हैं अब, ठीक है? बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितना ध्यान से बोलूँ मैं, है ना? आगे रिएक्शन में एकदम हो जाएगा कि तुम्हें बोला है बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, पता होना चाहिए क्या होता है। एलाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, पता होना चाहिए, है ना? विनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, पता होना चाहिए। देखो जी, ये क्या है? ये क्या है? बेंजीन, ठीक है? ये है ये बेंजीन मैं ऊपर बना दूं। बेंजीन की वजह से ही बेंजाइल आएगा, इतना तुम ध्यान रखना।
बेंजीन की वजह से ही बेंजाइल आएगा, बेंजीन ऐसे ही बनाते हैं लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह है। लो कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, गोला मारा है तो ये डबल बॉन्ड सारे में घूमता जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी बेंजाइल की। किसकी बात करूंगी? बेंजाइल। बेंजाइल, बेंजाइल क्या होता है भाई? ये कुछ इस तरह का है, बेंजीन जैसा ही है, पर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जुड़ेगा। बेंजीन के ऊपर, सुन लो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा, और उस कार्बन में सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे। देखो कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ये मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, सुनो ध्यान से, ये है ना इस तरह से ऐसा कुछ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है पहले बोलो? 4। 1 2 3 4, मतलब आगे कुछ ना कुछ जुड़ने वाला है, मुझे नहीं पता क्या जुड़ेगा। अगर लेट सपोज मैंने इसको Cl बोल दिया तो बेंजीन के ऊपर CH2, इस पूरे ग्रुप को मैं बोलूंगी बेंजाइल। क्या बोलूंगी? बेंजाइल। इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर कार्बन है और सिर्फ एक ही Cl है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, जो सारे बाकी उस कार्बन पे सारे हाइड्रोजन है, सिर्फ एक अलग चीज है, मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 मान लो। बेंजीन के ऊपर CH2, उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम है, कॉमन है ना। ये देखो बेंजीन के ऊपर CH2 लगा दो बस, वो तुम्हारा ये, बाकी वैलेंसी पूरी करो बेंजाइल। ठीक है, ये वाला बेंजाइल। फिर है बेंजल। क्या है? बेंजल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम आगे करेंगे तब बताती हूँ। बेंजो। ठीक है, बेंजाइल, ये है बेंजाइल, ये बेंजल। बेंजाइल, बेंजल, बेंजल। बेंजल क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर जो कार्बन जुड़ा है उस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। बेंजो का मतलब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो, बाकी कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन को छोड़ के। ये XYZ लिख रही हूं मैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? बेंजीन के ऊपर तुम्हें ये तो पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बनाएगा, अगर 2 इसने, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। जेमिनल विसिनल पढ़ा है? जेमिनल विसिनल, डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल, विसिनल क्लोराइड, जेमिनल क्लोराइड पढ़ा है स्कूल में? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डाइहेलाइड की। किसकी? डाई, यहाँ पे तो एक एक हेलोजन होंगे अगर होंगे भी। ठीक है, अब बात करेंगे डाइहेलाइड की। डाइहेलाइड, डाइहेलाइड की क्लासिफिकेशन। डाइहेलाइड की क्लासिफिकेशन, जैसे कि देखो एक है तुम्हारा, मैंने ये कर दिया, यहाँ पे लिखा CH2, CH2, यहाँ पे Cl, Cl, कॉमन नेम होते हैं ये सारे, याद करोगे उतना बेटर रहेगा, है ना। इसका नाम क्या, वैसे तो तुम बोलोगे इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ऐसे बोल दोगे 1,2-डाइक्लोरोइथेन, पर इसका एक्चुअल में अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन। अभी तो ये तो हो गया ना 1,2-डाइक्लोरो इथेन। अब देखो जो कॉमन है वो याद रख लो, है ना। ये क्या है? जब 2 Cl अलग अलग ग्रुप पे लगे हो,
मतलब अलग अलग कार्बन पे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, इसको बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं? विसिनल, अलग अलग पे, समझ गया सर। इसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है, विसिनल डाइक्लोराइड, याद करने वाली चीजें डायरेक्ट, है ना। सेकंड है, अगर मैंने कहा ये CH3 है, ये CH है, एक Cl इधर दूसरा Cl इधर, इसका नाम बताओ। नाम तुम बोलोगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन, यही बोलोगे ना, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ऐसे बोलोगे पहला नाम IUPAC। सेकंड क्या बोलोगे? एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन, एक ही कार्बन पर दो दो हेलोजन। अब याद कैसे रखेंगे? जेमिनल, इसका नाम होता है जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल मतलब एक रोटी पे जेमिनल, मतलब जेमिनल, जैम लगा दो, जुड़ा है हुआ ना। गोंद। हाँ बस, इसका नाम क्या है? जेमिनल डाइक्लोराइड। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं ये, सीधा कुछ भी नहीं है इसमें, जितना याद रखोगे उतना बेटर है ना। जेमिनल विसिनल पता चल गया, बेंजल बेंजाइल बेंजो पता चल गया, अक्षत क्लियर है। फिर आगे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग विनाइल एलाइल पता चल गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता चल गया, कितनी सारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, सारी इकट्ठी हो गई। ठीक है, आगे चलते IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आप लोगों को आता है। कॉमन नेम के बारे में कुछ सीखते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, ठीक है, नियोपेंटाइल का रिएक्शन करो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो, ऐसे बोल देता है कभी कभी एग्जामिनर, है ना। ठीक है, तो अब कुछ हेलो एल्केन के लिए ही कॉमन नेम करने वाले हैं। गांव जाना है? रोज गांव जाता है, फिर आज क्यों जाना है? नोट नहीं करना तुझे? कर दिया? ये एक बार रिवाइज करो, जो 4-5 बातें मैंने बताई अभी रिवाइज करो जल्दी। अभी रिवाइज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कल तक भूल जाओगे। नॉमेनक्लेचर, अब क्या बात कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्या पढ़ रहे हैं अब? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक होता है IUPAC, एक होता है कॉमन। IUPAC नॉमेनक्लेचर, दूसरा होता है कॉमन नेम। ठीक है, जैसे मैं कुछ कह रही हूं तुम्हें, ये बताओ इसका नाम। रुको, स्ट्रक्चर में साइड में बना दूं थोड़ा, स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं। लो, ये स्ट्रक्चर है, इसका सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर बताओ। किसका है? क्लोरोपेंटेन। 1 2 3 4 5, हमें क्या पता चला? 5 की चेन है। 5, तुम जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तुम्हें याद रखना है, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे, वर्ड रूट फिर सुफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हैं कार्बन एटम? 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलूंगी? सुफिक्स में तुम्हें पता है ना, प्राइमरी सुफिक्स सेकेंडरी सुफिक्स। क्या हो गया? इस सारा पेंटेन हो गया, पेंटेन। प्राइमरी सॉरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? मेन चेन को छोड़कर जो भी बाहर चीजें दिख रही हैं, ठीक है, क्या दिख रहा है? क्लोरो। कहाँ पे है क्लोरो? 1 क्लोरो। ठीक है,
पर यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर तो हम लिख ही चुके हैं, पर ये बताओ कॉमन नेम क्या होगा इसका? क्लोरोपेंटाइल। बोलो जी बोलो। पेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में जो भी, ये देखो जो भी तुम्हारा हेलोजन है ना, जिसको तुम क्या लेते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं, उसको सुफिक्स बना देना है। क्या करना है? मतलब जो प्रीफिक्स है जिसको तुम पहले लिख रहे थे उसको बाद में लिखो। क्या हो गया? पेंटाइल क्लोराइड। किस तरह का? एन मतलब सिंगल, जो लंबी चेन है उसको एन लिख दो, ठीक है। क्या हो गया ये? एन पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ यहां लिख देना नाम। अब देखो सेकंड है तुम्हारा, अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, यहां पर ये कार्बन है, इधर मिथाइल है, 1 2 3 4 5 और Cl, इसका नाम लिखना है। अब यहां पर तुम लोग देखोगे ना, जहां कुछ नहीं है वो पक्का कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, जाओ यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन है, इस कार्बन के तुम्हें ये भी पता होंगे सारे बॉन्ड भी पूरे करवाने हैं। कितने बॉन्ड है कार्बन के? वीडियो सेंड होगी? कितने बॉन्ड है कार्बन के? यहां इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो डेफिनेटली कितने की नीड है? 3 की नीड है ना। तो यहाँ पे पक्का CH3 रहा होगा। यहाँ कार्बन है, कितने हाइड्रोजन की नीड है? 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। इस तरह से है ये। तो इसका पहले तो IUPAC नाम बताओ। IUPAC नाम में मैंने क्या बोला है? फॉर्मूला लिखो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स। प्रीफिक्स में मेन चेन, पहले तो मेन चेन ढूंढो, सबसे लंबी चेन कौन सी है? इसमें सबसे लंबी 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 4 की बन रही है, 4 की बन रही है, तो इसको मैं ब्यूट बोल दूं? कोई दिक्कत? ब्यूट। कार्बन चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, सुफिक्स के टाइम में सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलूं इसको? ब्यूटेन बोल दिया, ब्यूटेन बोल दिया। अब जो लटकता हुआ कुछ दिख रहा है बाहर को, इसको मेन चेन बोल दो। ये देखो, मेन चेन को छोड़ के जो भी पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स में कौन कौन है? क्लोरीन है और मिथाइल है। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरीन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, ये तो कर लोगे ना तुम यार। 4 क्लोरो, कितना मिथाइल है ये? अरे सॉरी, इसने मैं उल्टा बोल दिया ना। 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल हो जाएगा ना, कर लेंगे। लिखूं पूरा? 1 क्लोरो, आगे क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होने वाला है? जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे ना, हेलो, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? एक कार्बन के इस तरफ भी CH3 हो, इस तरफ भी CH3 हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसो। इस कार्बन के इधर भी R ग्रुप, मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं इसको? एक कार्बन है, उस कार्बन के इस तरफ एक R ग्रुप है, मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इसको स्कैन कर ले, इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कार्बन की तो है ही मैं। तो जिस पे दिख रहा है ना उसी पे बोलो, उसको क्यों देख रहा है? अच्छा, समझ गया। उसको थोड़ी देखना है, इसको देख ले। इस कार्बन पे इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे? आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। पूरे कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 5। तो क्या बोलते हैं? आइसो पेंटाइल क्लोराइड। आइसो पेंटाइल क्लोराइड लिख लोगे? आइसो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब बताओ जरा इसका क्या नाम होने वाला है? ये कार्बन है, कॉमन नेम, ये कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ मिथाइल है, अगर इधर मिथाइल होता तब वो आइसो होता।
क्या वो मिथाइल है? CH3 है, ये तो CH3 CH2, ये तो इथाइल है। इसका नाम क्या है? सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। इस ग्रुप का नाम सेकेंडरी है। नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, मैंने कहा एक कार्बन है, इस कार्बन के इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर तुम्हारा CH2, इधर तुम्हारा Cl है। ध्यान से देखना चीजों को। इस पॉइंट, इसका नाम क्या है? अगर एक कार्बन है उसके तीनों साइड CH3 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 जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? किसको? इसमें 3 साइड है। आइसो में 2 चाहिए, इसमें 3 चाहिए। समझ गया। इसका नाम क्या है? टर्शरी। क्यों है उसमें इस साइड पे तो जुड़ा हुआ? अरे ये R ग्रुप थोड़ी है, CH2 है यार, CH3 बोल रही हूँ मैं। अच्छा चार जो है मिथाइल, समझ थोड़ा मैं प्रोसेसिंग। टर्शरी क्या नाम है इसका? सुबह 5 बजे कर दी। टर्शरी नाम बताओ इसका पूरा। कार्बन गिनो कितने हैं पूरे? 4। क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब एक और है भाई, ये कार्बन समझ गया मैं, समझ गया। 1 2, तू थोड़ी ना लिखने की स्पीड तेज कर, तभी पीछे रहता है। अब मैं बार बार ये ना CH3 को मिथाइल करती रहूंगी। अब CH3 का मतलब मिथाइल ही होता है, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ ध्यान, दिमाग तेरा धूप में बाहर। अब इसका नाम क्या है बताओ जरा। देखो, या क्या ये आइसो हो सकता है? पहले सुनो, आइसो हो सकता है? आइसो के लिए 2 चाहिए, नहीं हो सकता। सेकेंडरी हो सकता है? सेकेंडरी के लिए एक CH3, इधर CH3 CH2 ऐसा होता है कुछ ग्रुप इथाइल, है ना? मिथाइल। शांत हो जाओ। आगे आगे कहाँ पहुंचे इसके बाद हम? इसके बाद मैंने तुम्हें बताया क्या ये टर्शरी है? टर्शरी के लिए क्या होता है? ये होने चाहिए बस, यहाँ पे नहीं कोई R ग्रुप होना चाहिए। तो ये टर्शरी भी ना होके कुछ और ही होने वाला है, नियो। क्या है ये यार? टर्शरी के साथ ये भी, टर्शरी में सिर्फ ये वाला पॉइंट है। क्या है ये? नियो कार्बन काउंट करो कितने हैं? 5। नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है जी, हो जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन करो भाई अगले पेज में, पहले ये नोट करो फिर क्वेश्चन करो। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज पलटो सब। कर दिया नेक्स्ट पेज? हाँ लिखो। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको रब कर देती हूँ। फाइंड द डिग्री, लिखो फाइंड द डिग्री ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड, डिग्री ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड, कॉमा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड करो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। करो इनकी डिग्री फाइंड। कोई नहीं होगी था।
निकाल दी।